भाषा में आ जाए, बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि कांग्रेस की कई नेताओं ने इस चीज को कहा कि बिट्टू साहब का गर्दन कोई उठावा है तो मैं उसका प्रॉपर्टी। देखो, मैं इस चीज में, मैं तो आप एक शहीद परिवार से, मेरे दादाजी को आप टेररिज्म खत्म करके गांधी फैमिली ने दिया था, जो पंजाब को शहीद हो गए। ये अगर कोई बयान देता है राहुल गांधी जी के भी प्रति, मैं उसके भी बिल्कुल विरोध में हूं। जहां किसी के प्रति भी अगर वो देता है, तो मैं पॉलिटिक्स में या देश में, सभ्य देश में गोली मारना, किसी को मारना, किसी के बारे में जीभ काटना, जो कोई भी किंतु परंतु है, ये विचारों की लड़ाई है। यहां पे लड़ाई हिंसक नहीं है, किसी से मतलब कोई हथियार उठा के लड़ाई नहीं। यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे राहुल जी ये चाहते हैं भी दोबारा सिख हथियार उठा लें अपने देश के खिलाफ। उनके अंदर ये बीज बीजा जा रहा है भी सिखों को, ये नौजवान बच्चों को लगे बैठे हुए, यार हमें तो भारत में गुरुद्वारा नहीं जाने दिया, बाकी चीजें वो सब झूठ कर रहे हैं। उनसे कहीं भी आप ये छोड़े राहुल गांधी को क्या कहा है, नहीं कहा। आप ये बताइए, जो भी राहुल गांधी की पार्टी के लीडर हैं, वो एक बार राहुल गांधी के बयान से अगर वो सहमत हैं, तो एक सिख को कहीं लेके आओ, उनका किसी स्टेट प्रेसिडेंट हो, कोई उनकी जहां सरकार हो, चीफ मिनिस्टर हो। आज गहलोत साहब दिल्ली से आ रहे थे, गहलोत साहब से पूछ लेना भी कहां जी आप सिखों को रोका जा रहा है। मेरे बयान को छोड़ो, मैंने क्या कहा, नहीं कहा, जो राहुल गांधी ने कहा वो बता दो। नहीं, मैं कितनी बार, वो तो बात एक बार कही बात कही, कभी वो वापस कोई लेता है, कोई या ली जाती है, और जो लेता है मैं समझता हूं वो कायर है। देखो, एक बात सुनो, मेरा मकसद ये है कि आप इस बात को मैं फिर दोबारा बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूं। कईयों को ये पता ही नहीं लगा कि राहुल गांधी को ये बोला क्यों है, क्योंकि गांधी फैमिली का इतिहास ये है। इंदिरा गांधी जी, उन्होंने दरबार साहब पे हमला किया, वहां पे हजारों सिखों को निशाना बनाया, मारा। जब वो चले गए तो उसके बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेड़ गिरा है, अब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, भी धरती तो हिलेगी। तो हजारों सिखों को राजीव गांधी जी के राज में मार दिया गया। 400 सीटें हैं जो कांग्रेस जीत गई इस चीज के ऊपर। तो वो सिख, चाहे वो जयपुर में थे, चाहे वो कहीं और थे, सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। और अब तीसरी पीढ़ी है, अब फिर वो कह रहे हैं भी सिखों को, वो खुद एक एलओपी की बात हम कर रहे हैं, किसी और की नहीं। वो कह रहा है तो वो सिखों को ट्रिगर करना चाह रहा है ना। मैंने ये कहा भी अगर टेररिस्ट तो कोई एक दो को लोगों को मारेगा और उसके बाद मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। अब जब एलओपी ये बात कहेगा, अगर ये ट्रिगर हो गई बात, किसी सिख को ये लग गई बात भी, यार मुझे यहां गुरुद्वारे नहीं जाना दिया, तो हमारे सिख भाइयों को बाहर बैठे किसी के मन में आ जाए, पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, तो कल को अगर वो राइफल उठा लेगा, कल को कहीं वो बम ब्लास्ट कर देगा, कल को कोई वो नफरत के कारण कोई गलत काम कर देगा, ये ट्रिगर कैसे होती है बातें। इसके बीच में मैं करना नहीं चाहता ये बात। कोई बात किसी ने कह दी और बुरा लगा, उन्होंने उसको मार दिया या थप्पड़ मार दिया या कोई भी चीज तक वहां ट्रिगर की ना बात। तो अगर ये बात कहीं किसी के मन में ये आ गया, तो वो जो सिख या पंजाबी होगा, जब वो ऐसा स्टेप ले जाएगा, तो उसे तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। और यही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में किया, चाहे 84 में, हर जगह दिल्ली में टायर जाल उनके गल में डाल के, उनको तंदूरों में, कढ़ाइयों में, घरों में, ट्रकों में हजारों से साथ रेप हुए। तो अब आप ये कहना चाहते हो भी, आप सुनिए,
आप ये कहना चाह रहे हो सज्जन कुमार टाइटलर, वो कांग्रेस सरकार थी जिसमें वो ये काम कर रहे थे, रेप कर रहे थे, मरवा रहे थे, और ये मोदी जी की सरकार है जिसमें सज्जन कुमार टाइटलर जेल में जा रहे हैं। सिखों का दुश्मन कौन हुआ? जिस वक्त सज्जन कुमार टाइटलर, एच एल भगत और कमलनाथ जी ये सब मरवा रहे थे लोगों को, वो सिखों के साथ जब ये मैसेकर हो रहा था, अब वो कह रहे हैं जी मोदी जी के राज में ये हो रहा है। मोदी जी के राज में तो केस चल रहे हैं और सज्जन कुमार अंदर बैठा है, टाइटलर के ऊपर केस चल पड़ा मर्डर का, वो जाने का टाइम उसका करीब आ गया। ये बात सर क्या पॉलिटिकल